वेलकम टू डॉक्टर इजी ऑनलाइन फार्मेसी क्लासेज। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। मतलब SN1 और SN2 रिएक्शन में कौन कौन से अंतर होते हैं। तो ये टेबल बना रखी है, देखिए इसमें अलग अलग टॉपिक के बेस पे हमने दोनों में डिफरेंस किया है। पॉइंट लेके ये हमने टेबल बना रखी है, ये देखिए। और भी पॉइंट हैं और लास्ट में सबसे पहले लास्ट में हमने एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। ये है अंतर। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। SN1 और SN2 जो रिएक्शन होती है उनमें क्या क्या अंतर होते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ फुल फॉर्म। SN1 रिएक्शन का फुल फॉर्म क्या होता है? S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, वन मतलब यूनी, और कह सकते हैं मोनो मोलिकुलर रिएक्शन। ये इसकी फुल फॉर्म थी। वैसे सिंपल बोल सकते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, सिंपल बोलते हैं। अब SN2 की फुल फॉर्म क्या होती है? S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 2 फॉर बाई बाई मॉलिकुलर रिएक्शन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। वैसे जनरल बोलते हैं बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। विद रेस्पेक्ट ऑफ मॉलिकुलर रिएक्शन, SN1 रिएक्शन में क्या होता है? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है, और जबकि SN2 रिएक्शन क्या होती है? बाइमोलिकुलर रिएक्शन। इसमें हम पहले ही बोल चुके हैं, ये देखिए मोनोमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर, ठीक। स्टेप रिएक्शन, स्टेप मतलब कितने इन्वॉल्व होते हैं उसमें, उसके बेस पे हमने SN1 और SN2 को डिफ्रेंशिएट किया। इसमें 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। SN1 में कितने? 2 स्टेप रिएक्शन होती है, और जबकि SN2 होती है जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। देखिए SN1 रिएक्शन कितने स्टेप में होती है? 2 स्टेप में। SN2 कितने होती है? सिंगल स्टेप। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट के बेस में हम SN1 SN2 डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो SN1 में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट। SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है जो कि एज एक इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। SN2 रिएक्शन में कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बनता है, इसलिए कहते हैं नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी। SN1 के जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मोलिकुलरिटी होती है 1 मोलिकुलरिटी, जबकि SN2 में क्या होती है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है और 2 मोलिकुलरिटी होती है। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड इन केस ऑफ SN1 क्या होता है? सबसे ज़्यादा किसकी रिएक्टिविटी होती है? टर्सरी की, फिर उससे कम सेकेंडरी की, उससे कम प्राइमरी की, और सबसे लास्ट जो होती है लिस्ट होती है वो मिथाइल हैलाइड की। अब SN2 के केस में जस्ट उल्टा हो जाता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड इन केस ऑफ SN2 क्या होता है? सबसे ज़्यादा मिथाइल हैलाइड की, फिर उससे कम होती प्राइमरी की, उससे कम सेकेंडरी के, और सबसे लास्ट होती है लिस्ट होती है टर्सरी के, ठीक है। ये दोनों आपस में उल्टे होते हैं। नेक्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन। इस रेट ऑफ रिएक्शन के बेस पे हम SN1 SN2 डिफ्रेंशिएट करें तो क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन हेलो एल्केन, नॉट ऑन न्यूक्लियोफाइल। ये इसका फार्मूला है। तो SN1 के केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड होता है, ना कि न्यूक्लियोफाइल पे। इसीलिए ये फार्मूला है रेट इक्वल टू के, और ये कंसंट्रेशन का निशान होता है RX, एल्काइल हैलाइड, ये 1 पावर इसकी। जबकि SN2 की केस में रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है डिपेंड करती है ऑन बोथ एल्केन एंड न्यूक्लियोफाइल। SN2 के केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड होती है एल्काइल हैलाइड तथा न्यूक्लियोफाइल पर। इसीलिए ये जो फार्मूला होता है इसका रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के, ये ब्रैकेट में एल्काइल हैलाइड की पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल भी होता है, ठीक है। इन दोनों में न्यूक्लियोफाइल भी होता है, न्यूक्लियोफाइल तथा एल्काइल हैलाइड दोनों होते हैं। अब बात करते हैं जो एर्थ पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग। SN1 के केस में फर्स्ट बॉन्ड इन द रिएक्टेंट ब्रेक एंड देन ए न्यू बॉन्ड इन द प्रोडक्ट फॉर्म।
SN1 के केस में क्या होता है, पहले रिएक्टेंट में पहले बॉन्ड ब्रेक होता है और प्रोडक्ट में नया बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो मतलब पहले बॉन्ड ब्रेक होगा रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में जाने के बाद एक नया बॉन्ड बनेगा। लेकिन SN2 के केस में ये दोनों प्रोसेस जो होती हैं एक ही साथ होती हैं, साइमल्टेनियस, मतलब एक ही साथ बॉन्ड ब्रेक भी होगा और उसी समय बॉन्ड बन भी रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। SN1 के केस में जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड तथा फ्रंट साइड दोनों साइड से अटैक कर सकता है, बोथ बैक साइड एंड फ्रंट साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल पॉसिबल इन SN1। लेकिन SN2 के केस में ओनली बैक साइड अटैक पॉसिबल। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में हम SN1 और SN2 में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आपको पहले बताया था जो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड और फ्रंट साइड अटैक दोनों तरफ से करता है, इसलिए इसमें रैक्समिक मिक्सचर बनता है। SN1 के केस में 50% रिटेंशन होता है, 50% इन्वर्जन होता है, प्रोडक्ट बनता है। जबकि SN2 में केवल ओनली इन्वर्जन प्रोडक्ट इज फॉर्म। क्यों? क्योंकि केवल बैक साइड अटैक पॉसिबल है, इसलिए केवल इन्वर्जन, ठीक है, प्रोडक्ट ही बनता है। नेक्स्ट जो है न्यूक्लियोफाइल एंड सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करें तो वीकर न्यूक्लियोफाइल एंड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल वाटर फेवर SN1 रिएक्शन। जो वीकर न्यूक्लियोफाइल होते हैं और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे अल्कोहल वाटर ये SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं। जबकि SN2 के केस में क्या होता है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक एसीटोन एंड DMSO फेवर SN1 रिएक्शन। SN1 नहीं, ये SN2 रिएक्शन है। ठीक है, SN2 रिएक्शन को ये फेवर करता है। कौन कौन सा? स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो SN2 रिएक्शन को फेवर करते हैं। अब बात करते हैं रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट SN1 के केस में पॉसिबल होता है, जबकि SN2 में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन फॉर्म। देयर इज नो, SN1 के केस में देयर इज नो पार्शियल बॉन्ड फॉर्म विद कार्बन ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। ठीक है, SN1 के केस में जो होता है वो पार्शियल बॉन्ड नहीं बनता है। ठीक है, जबकि SN2 के केस में कार्बन फॉर्म से पार्शियल बॉन्ड विद न्यूक्लियोफाइल एंड लीविंग ग्रुप। SN2 के केस में पार्शियल बॉन्ड बनता है, वो जो बनता है वो बनता किसके किसके बीच में, कार्बन जो कि बीच में है न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप के, उनके बीच क्या बनता है, पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। लास्ट एग्जाम्पल ऑफ SN1 रिएक्शन क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये देखिए, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं किसकी प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस, तो क्या बनता है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल प्लस HBr। ये देखिए लिखा है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद वाटर, तब क्या बनेगा, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल प्लस HBr। ये देखो। नेक्स्ट जो है आपकी SN2 की क्या एग्जाम्पल है, मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद वाटर देन फॉर्म मिथनॉल प्लस HBr। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद वाटर या कह दो हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तब क्या बनेगा, मिथनॉल प्लस HBr। ठीक, ये देखिए आपका अभी हमने डिस्कस किया डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। थैंक यू।